महंत राजूदास आ गए हैं, संत जो है वो राजनेता बोलकर सफल हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वही मैं कह रही हूँ, अभी इंट्रोस्पेक्शन की बात कांग्रेस पार्टी के लिए वही बोल रहे हैं जिनके साथ सरकार बनाई थी, वो भी कह रहे हैं अब इंट्रोस्पेक्ट करिए, कैसी बयानबाजी, कैसे बयान आप लोग दे देते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, भारी पड़ जाते हैं। महंत राजूदास के पास जा रही हूँ। राजूदास जी, आज तो तारीख भी आ गई है राम मंदिर की, 1 जनवरी की तारीख दे दी है गृह मंत्री ने। आप अयोध्या में ही बैठे हैं, वहां पर बाबा जब योगी आदित्यनाथ आते हैं, पूजा करते हैं, वो तस्वीरें आती हैं तो ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आती हैं। वो कह रहे हैं भगवा छोड़ दो। नहीं देखिए, नहीं देखिए ऐसा है कि कांग्रेसियों के तो कभी भगवा पसंद ही नहीं आया शुरू से ही। अगर भगवा पसंद आता तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता ही नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता हमको मिली होती, कहाँ मिली, नहीं मिली। आप देखिए जिस प्रकार से हमको कभी कोई बोको हराम बोल देता, कभी आईएस। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आईएसआई से जोड़ देता है, कभी तो कहता है बताओ बाबा क्या कहा, इनके मंत्री ने कहा, इनके पार्टी के नेता ने कहा कि ये काम साधु संतों का नहीं है, भगवा पहनने से इन्वेस्टर नहीं आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। जिस प्रकार से भगवा का सदैव अपमानित करने का कांग्रेस के नेता कार्य करते हैं, उसी का परिणाम स्वरूप है कि हिंदू जनमानस में आस्था में ठेस पहुंचा, जिसका परिणाम स्वरूप है कांग्रेसियों का ये गति हुई। कांग्रेस समाप्ति की ओर है, खत्म की ओर है। और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य होने जा रहा है। ये लोग चाहते तो कब का हल कर दिए होते। भगवान राम को इन्होंने काल्पनिक कहा, भगवान राम को टेंट में रखने का काम इन्होंने किया, भगवान राम के विरोध में 16-16, 17-17 वकील इन्होंने खड़े कर दिए। जब निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चल रहे थे तो ये ताली पीट रहे थे। तब ये कहा, इनके जो सहयोगी थे ये कह रहे थे 1 नहीं 1 लाख राम भक्त होते तो हमारी गोली कम नहीं पड़ती, इनकी सीना कम पड़ जाता। तो इनकी मानसिकता पर चर्चा ही नहीं कर रहा। शुद्ध रूप से अयोध्या को बात कंप्लीट करने दीजिए एक बार। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। आज गृह मंत्री जी ने भी कह दिया। मैं एक बार स्वामी चक्रपाणी के पास भी जा रही हूँ। स्वामी जी, ये जो बात बार बार होती है, अजय अरोड़ा जी इसके बाद आपके पास आऊंगी, ये पहली बार हमारे देश ने देखा। और भगवा की जो एक परंपरा है और सनातन धर्म है वो तो आदिकाल से है, लेकिन जब हम बात करते हैं भगवा की, हमने देखा कि एक मुख्यमंत्री भगवा पहनकर भी नेतृत्व करने में सक्षम है, राज्य को आगे ले जाने में सक्षम है। तो ऐसे में क्या पॉलिटिकल पार्टीज उस भगवा को निशाना बनाती हैं? ये योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने के लिए भगवा को टारगेट करो। बिल्कुल सुचारिता जी, देखिए वृक्ष कबहु न फल बसै, नदी न संचय नीर परमार्थ के कारणे साधु भयात शरीर। जो भगवा होता है परमार्थ के लिए धारण करता है। जब वो संन्यास लेता है तो लोकेशड़ा, वीतेशड़ा, पूतेशड़ा तीनों का परित्याग करता है। और ये भगवा सिर्फ एक चित्र नहीं बल्कि एक चरित्र है। और जिस प्रकार से इस चरित्र को बार बार इसको दागदार करने का प्रयास एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के द्वारा, कभी आतंकवाद से जोड़ा जाता है कि भगवा आतंक है, कभी जो है अभी आप देखिए जिस प्रकार से हुसैन दलवी जी ने बयान दिया है, निश्चित रूप से कांग्रेस का एक चरित्र है। और इसके बाद इसमें माफी न मांग करके या उल्टे उसके बातों को दूसरी तरीके से मोड़ना और बार बार फिर अपमानित करना अपने आप में कहीं न कहीं ये घटिया चरित्र का परिभाषित करता है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की पहचान भगवा से है, तिरंगा के सबसे ऊपर भगवा हमारा रंग है। और इस तरह से जो है एक सन्यासी परंपरा को और व्यक्ति को, योगी जी को आप कहो कि भगवा उतार तो मैं आगे जरा सुनवाना भी चाहती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं इस पर, यूपी के लोग क्या कह रहे हैं। स्वामी जी, मैं वो भी सुनवाना चाहती हूँ लोगों को, वो थोड़ी देर में सुनवाऊंगी कि यूपी के लोग इस बयान पर क्या कहते हैं। उनका मुख्यमंत्री भगवा पहनकर काम कर रहा है, इसको लेकर क्या दिक्कत उन्हें दिखती है? क्योंकि यही आरोप अजय अरोड़ा जी लगा रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को लग रहा है कि भगवा छोड़ दो। मुझे तो एक बेसिक सवाल का जवाब देना चाहिए। अजय अरोड़ा जी को दीजिए। अजय अरोड़ा जी, मुझे एक बेसिक सवाल, आप भी आज नारंगी रंग में है, भगवा के रंग में तो आप भी रंगे हैं सर। कौन बचेगा भगवा के रंग से? कौन बचा है भगवा के रंग से? बिल्कुल, आप भी नारंगी में। सुचारिता, हमें भगवे से दिक्कत नहीं है। जहां तक दलवी का बयान है, उन्होंने ये कहा, वो समझा नहीं पाए। वो कहना चाह रहे थे जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी, आपके ऐसा कैसे होता है कि आपका कोई नेता समझा नहीं पाता है?
वो बयान दे देता है, फिर आप लोग आते हैं समझाने मैं के वही लिए। तो समझ नहीं ये आया। ऐसा क्यों होता है कांग्रेस पार्टी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल इसलिए नहीं समझा सुचरिता, पाता है सुचरिता, मेरी कि बात कभी रही। इनके सुचरिता, नेता मेरी बात कभी को कभी दीजिए। वही अपने मेरी- दिल मेरी को बात- बहलाया, महाराज जी, मेरी बात जिन को बातों दीजिए। को नहीं, खुद न महाराज जी, नहीं। समझा औरों को महाराज जी, मैं समझाया। आपके बीच में नहीं हालात बोला। तो महाराज ये जी, मैं है आपके तो बीच में नहीं खुद बोला। तो समझ नहीं महाराज पाते जी, कि ठीक है, हमें अच्छा, बोलना आपको क्या भी है, समझ नहीं आ रही। हमें मैं आपके सोचते बीच में कुछ नहीं- और है, बोलते रंगों कुछ से और है। राजी अच्छा नहीं स्वामी जी, होते। स्वामी जी उनको बात कंप्लीट करें। स्वामी जी को एक मिनट काम confuse बात जाते कंप्लीट हैं करें। उसी ठीक प्रकार है, से। अरे अरोड़ा जी बात कंप्लीट महाराज जी करिए। को चलिए समझाइए, उनका बयान नहीं समझ पाया महाराज जी कोई। नेता बन रहे हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।